ये तो प्रूव हो गया आज, दोनों पे टीम है माशाल्लाह से। सब प्लेयर तो हैं, लेकिन जो क्रिटिसिज्म हो रहा था, सही हो रहा था गलत हो रहा था, उसमें नहीं जा रहा। लेकिन आज दोनों ने साबित कर दिया कि ये पिलर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, फिलहाल आज के दिन के लिए। बहुत आउटस्टैंडिंग कमबैक बाबर का। हम हारते आए और ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे एशिया कप से पिछले मैच तक, 20 तक जो पहला ओडीआई वो T20 हुआ है, तो वहाँ पे बाबर लेके नहीं चल रहे थे। आज बाबर चले तो पूरा पाकिस्तान चला। तो ये एक क्लास है एक बड़े प्लेयर की। जब वो कमबैक करता है तो बहुत ही शानदार तरीके से करता है कि पूरी टीम क्या, पूरे कंट्री को लिफ्ट किया और देखने वालों को एक होता है एंजॉय करना, एंजॉय भी किया और इंटरटेन। कराची का क्राउड आपको पता ही अंदर कितना शोर होता है। साथ में रिजवान बहुत ही अच्छी बैटिंग की। अब दोनों के ऊपर ही बात होगी पूरे शो के अंदर। तो शुरू में संभाला लिया चेजिंग में रिजवान ने, और उसके बाद कंट्रोल पूरा का पूरा कप्तान के ऊपर रहा और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड तक। बिल्कुल। और जो एक वर्ड बार बार मेंशन हो रहा था, इंटेंट। इंटेंशन तो हर प्लेयर की होती है कि मैच जीते, कंट्री को जितवाए, लेकिन वो जो बैटिंग के इंटेंट की बात हो रही थी, किस तरह से पाकिस्तान इसको जीत में तब्दील करे। स्टार्ट तो अच्छे ले रहा था, वो आज पूरा कर दिया उन्होंने। एक जगह आपकी शायद कहीं ना कहीं वरी रही होगी हाफ वे थ्रू मैच में कि वही 10 ओवर हो गए हैं, वही कोई आउट नहीं है, वही 80 हो गए हैं, लेकिन इसको फिर आगे कोई संभाल सकेगा कि नहीं। लेकिन बहुत ही शानदार चेज रहा। आई मीन बाय ऑल मींस 10 विकेट से जीतना एक छोटी बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली क्वेश्चंस थे जब पहली इनिंग्स में 200 किया इंग्लैंड ने, तो मेरे भी जेहन में कहीं ना कहीं ये था कि अगर बाबर और रिजवान जल्दी आउट हो गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों ने खेला है, जैसे जैसे ये लोग खेलते रहे वैसे वैसे बिलीव होता रहा कि ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। हमने हमेशा यही बात की है कि बाबर और रिजवान की ये क्वालिटी है कि वो शुरू से लेकर टीम को एंड तक चलते हैं। आज जो अच्छी चीज़ थी, उन्होंने मैच फिनिश किया। अभी भी कहीं ना कहीं अगर इन दोनों में से एक बंदा जल्दी आउट हो जाता या 5-6 ओवरों में 5-6 ओवर भी रह जाते तो शायद रिजल्ट ये ना आता। लेकिन ये इन दोनों की क्लास है कि ये दोनों जिस तरीके से खेले, स्पेशली बाबर माशाल्लाह, अल्फाज ने जिस तरीके से खेला है, प्रेशर में था, 4-5 मैचों में स्कोर नहीं किया हुआ था, सारे लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ऐसे मैच में जिधर 200 चेस करना है उसका आना और एकदम कंट्रोल ले लेना और ये 100 कर लेना, आई थिंक दैट इज अनबिलीवेबल एंड हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। आई थिंक जिस तरह राशिद भाई ने कहा कि ये दोनों वाकई पाकिस्तान टीम के पिलर है और इन पे पाकिस्तान नंबर 3 और 4 आल्सो 20 ओवर का पैड पहन के बैठे हैं। एक चीज और देखिएगा, जैसे नजर ये आ रहा है कि बाबर ने जीत पाया, बिल्कुल जीत पाया, लेकिन रिजवान ने फाउंडेशन जो दी, अगर उन्होंने जो कि 26 रन के 32 रन किए 16 बॉल पे पावर प्ले में, और उसमें 200 का स्ट्राइक रेट है। वहीं पे बाबर को देखते हैं, इनका 130 का स्ट्राइक रेट था, 26 रन किए 20 बॉल पे। ये पार्टनरशिप होती है कि पावर प्ले में कौन पहल करेगा, और ये की उन्होंने। उसके बाद पर्दा चेंज होता है टीम में, फिल्म में जैसे चेंज होता है ना। 7 to 16 ओवर 64 रन किए बाबर ने, 35 बॉल ली, 183 का स्ट्राइक रेट। रिजवान 40 रन किए 25 बॉल पे 160 करेंगे। ये भी पीछे नहीं है, लेकिन रिजवान बाबर बहुत आगे चले गए। लास्ट ओवर जो हुए उसमें बाबर फिर 11 बॉल पे 20 रन किए, उन्होंने 182 का स्ट्राइक रेट, और रिजवान 160 का स्ट्राइक रेट। जैसे हमेशा से हम देखते आए हैं, पहले भी हमने बातें की हैं कि बाबर का जो स्टार्ट होता है ना, वो नॉर्मल होता है, 114 का उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन उसके बाद जो गेम है ना वो अपने हाथ में ले लेते हैं जब अगर विकेट पे होते हैं। एग्जैक्टली वही किया जो इनका स्ट्राइक रेट बोलता है, 143 से 145 का इनका होता है 7 to 15 ओवर। और आज जो डाटा कहता है या उनकी बैटिंग कहती है, तो जबरदस्त दोनों की पार्टनरशिप। पाकिस्तान आज एग्जैक्टली उसी मरले में था जहां 10 ओवर में 80 कुछ थे और विकेट नहीं गिरा था। आपने देखा होगा जब ब्रेक हुआ बीच में, सकलैन मुश्ताक आए थे बात करने के लिए दोनों से, और वही अब मैं तो यहाँ गेस नहीं कर सकता, नहीं लग रहा था सकलैन गुस्से में लग रहे थे कि 10 ओवर हो गए हैं और विकेट कोई नहीं गिरा है, तो 110 अभी और चाहिए। तो आई थिंक वो चैट जो भी रही होगी, उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखवा दिया। प्रेशर तो इन दोनों पे भी था, बैटर्स के ऊपर। कुछ भी है, जितने बड़े प्लेयर्स हों, एवरी मैच में प्रेशर होता है स्टार्ट करते हुए। जितने बड़े प्लेयर से पूछेंगे कि हर मैच वो आपको सीरियसली खेलते हैं, और ये दोनों के ऊपर एशिया कप से फाइनल हार जाना, फिर पहला मैच हार जाना, तो प्रेशर था। तो कोचिंग स्टाफ पे सकलैन मुश्ताक हो, मोहम्मद यूसुफ, बात तो इनके ऊपर भी थी ना कि यार किस तरह से टीम खिला रहे हैं। हमने भी की, ऐसा नहीं हमने नहीं की,
जहाँ से हर कोई लगा रहा था हम भी तो लगाते हुए गए। लेकिन तो जब वो आए, जो स्क्रीन पे देखा तो काफ़ी सीरियसनेस सकलैन की शक्ल पे थी और बाबर की भी, कि वो सुन रहा था उनको। तो सुनने वाले का भी कमाल है कि वो जिस तरह से सकलैन उनको ब्रीफ कर रहे होंगे, क्या बोल रहे थे वो नहीं, लेकिन जो भी कह रहे होंगे टीम का, और उसको इम्प्लीमेंट किया बाबर ने और रिजवान ने। आज थोड़ा सा पाकिस्तान टीम प्रोएक्टिव इस सेंस में भी लगी है कि जिस तरीके से, एक तो मैं भी बड़ा सरप्राइज था कि मैंने कभी देखा नहीं कि सकीब भाई आए ग्राउंड में और प्रेशर था, और दूसरी चीज ये थी जब आखिरी 4 ओवर रहते थे तो बाबर ने ऐसे इशारा किया कि वो खुशदिल को कह रहे थे कि तुम तैयार हो। सो यू नो कॉन्फिडेंस आना बाबर में उसकी बैटिंग के साथ, दैट आल्सो शोज कि उसका माइंड भी उस वक्त चल रहा है कि यार हाँ ठीक है कि अगर अब कोई आउट होता है तो हम इफ्तिखार वगैरह के बजाय खुशदिल को लेकर आए, क्योंकि वो हमारा एक मेन हिटर है टीम में, तो हम उसको तैयार करवाएं। सो थोड़ी सी प्रोएक्टिव जो ये नजर आए, प्रोएक्टिव नजर आए हैं, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। चलिए ब्रेक पे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ब्रेक पे चलें, ब्रेक लेते हैं और आपको फिर मैं खूबसूरत सा वो मैच समरी दिखाऊंगा। पाकिस्तान की T20 हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 10 विकेट से पाकिस्तान चेस करके जीता हो, तो आपको वो भी दिखाएंगे। उसके अलावा हमने बहुत सी चीज़ें टच करनी है। इंग्लैंड की कुछ बैटिंग की बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड परफॉर्मेंसेस थी एंड में इनिंग्स के, और फिर पाकिस्तान का फोर्स बाबर और रिजवान के अराउंड रिवॉल्व कर ही रहा है। वेलकम बैक वंस अगेन एंड हियर वी आर, गेम ऑन है। और आपको एक बार फिर आगाह करते चलें, अगर आप अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कि 7 T20 इंटरनेशनल्स की जो ये सीरीज है पाकिस्तान इंग्लैंड की, उसका दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत लिया है। आपको आइए मैच समरी दिखाते हैं कि आज हुआ क्या। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया और 199 बना डाले 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें मोइन अली ने शानदार 55 नॉट आउट किए 23 गेंदों पे। डकट की बड़ी उम्दा इनिंग्स थी, और इस लिहाज से बड़ी उम्दा थी कि जब वो बैटिंग कर रहे थे तो पिच बड़ा ही टफ खेल रहा था, और उन्होंने फिर इम्प्रोवाइज किया, रिवर्स स्वीप और ये सब कुछ लगा के 43 कर दिए 22 गेंदों पे। पाकिस्तान ने जवाब में आपके सामने स्क्रीन पर क्या किया, 203 बगैर किसी नुकसान के 10 विकेट से ही जीत लिया। ये बैटिंग कार्ड जो ये नीचे से बॉटम राइट खाली खाली दिख रहा है, ये पहले भी दिख चुका है आपको जब पाकिस्तान ने 152 किए थे इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप, इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में। हम बात करते हैं, साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप हमें इंग्लैंड का बैटिंग कार्ड भी दिखा दे, तो मैं फिर हमारे गेस्ट को लेके आता हूं इसमें और हम इसमें बात करते हैं। जो इन्होंने स्टार्ट लिया था कॉशियस था, इतना ज्यादा नहीं था, 48 पे 2 आउट थे पावर प्ले में, फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता गियर चेंज किए। देखिए 48 2 आउट जो हो गए थे, उसके बावजूद इन्होंने 48 रन बनाए, और धानी के 1 ओवर में दोनों प्लेयर्स आउट हुए थे। लेकिन उसको अगर आगे लेके जाने में बैन डकट का बड़ा किरदार है। उन्होंने सीधी और उल्टी स्वीप दोनों मारी हैं, और बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नवाज बहुत अच्छी बॉल करते हैं, लेकिन उन्होंने सेटल नहीं होने दिया स्पिनर्स को हमारे, रिवर्स स्वीप की और फिर उसके बाद जिस तरह से बैटिंग की। लेकिन मोइन अली ने जो एंगल दिए हैं आज, जो उनका पैच शॉट है लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट या स्क्वायर लेग तक, वो दूर से भी मारते हैं। तो उस वक्त वाकई में लगा कि पिच बहुत स्ट्रेट हो गई है, या ड्यू आ गई है या क्या है, लेकिन उनकी जो पावर हिटिंग थी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ऐसा एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 180 तक करेंगे, लेकिन जिस तरह से इंग्लिश प्लेयर का जो स्टाइल रहा है, 2-3 ओवर तो ऐसे लेके 15 से प्लस रन किए उन्होंने, 11 ओवर थे जो 10 प्लस रन किए हैं। वही चीज़ पाकिस्तान ने भी अपनाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया, बाबर आजम ने जिस तरह से इंटरव्यू में कहा था अपने प्री मैच में टॉस के बाद कि 160 तक होगा तो अचीवेबल है। हाँ, उनको भी नहीं था कि आज पिच इतना बेहतर खेले। और जब आखिरी 5 ओवर्स में इतने रन बन गए 199 हो गए, तो मोमेंटम भी इंग्लैंड के साथ था। जब वो हाफ वे थ्रू इनिंग्स में गए होंगे ड्रेसिंग रूम में, तो उसके बाद पाकिस्तान का आना और फाइट देना। चले 199 पड़े तो इसका मतलब बॉलर्स में भी किसी की पिटाई हुई होगी। मैं और वहाब रियाज को लेके आता हूँ, हम बॉलिंग कार्ड भी देखते चलते हैं पाकिस्तान का कि क्या सूरत हाल रही। और 51 पड़े 4 में हसनैन को। लेकिन अगर आप पावर प्ले में देखें तो धानी और आपके हसनैन ने 2-2 ओवर में 14-14 रन दिए थे, हालांकि धानी 2 विकेट भी ले ली थी। नहीं बिल्कुल, जिस तरह आज स्टार्ट की, हमने बात की थी आज मैच से पहले कि लास्ट मैच में पाकिस्तान के बॉलर्स ने जितनी भी बॉलिंग की है नए बॉल के साथ, वो ऑफ स्टंप से बायर किया है, विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं की। अगर आज के मैच में हम देखें तो जितना मोस्टली बॉलिंग थी वो विकेट टू विकेट थी। जो 14-14 रन दिए उसमें भी से 2-3 बाउंड्रीज ऐसी हैं जो टॉप एज होके चौके हुए हैं। सो यू नो आज पाकिस्तान ने बेहतर स्टार्ट किया है और अच्छा उनको कंट्रोल था, लेकिन उसके बाद हमने जो है वो बाद में जो है वो रन्स गिव अवे कर दिए। एक इनिंग्स जो बेन डकट की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसने जिस तरीके से खेला, बॉल
इवन नहीं आ रहा था। और अच्छी चीज इंग्लैंड की टीम के बारे में ये थी कि जब स्पिनर्स कर रहे थे बॉलिंग तो सिर्फ बेन डकेट जो थे वो चांसेस ले रहे थे, क्योंकि वो स्वीप अच्छी खेलते हैं, रिवर्स स्वीप अच्छी खेलते हैं। हमने देखा उन्होंने लूप वाली भी ये खेली है, स्वीप पैडल स्वीप्स भी खेली है। और उस वक्त सॉल्ट उनके साथ खड़े थे, लेकिन फिल सॉल्ट ने सिर्फ ये किया कि वो सिंगल लेके उनको देते रहे। एज सुन एज जैसे ही फास्ट बॉलर आया तो जो अटैक था वो फिल सॉल्ट ने लेना शुरू कर दिया। आपको दिखा